नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शेरावत है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रही हूँ। मैंने 2021 का नॉर्सेट क्लियर करके अपनी सीट सिक्योर की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के बारे में। नॉर्सेट 6 का जो मेंस एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होगा 5 मई 2024 को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस एग्ज़ाम। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग प्री को बहुत आसानी से क्लियर कर देते हैं, लेकिन वो मेंस में रुक जाते हैं कहीं भी, उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, घबरा जाते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द लास्ट। आई विल गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ध्यान रखेंगे और वो आपको हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, इधर मैं साइड में दे भी दूँगी कि जो प्रोस्पेक्टस आया था एडवर्टाइजमेंट, उसका कि पैटर्न क्या रहेगा मेंस के एग्ज़ाम का। सेम पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का टाइम होगा। बट पहले ऐसा था कि नॉर्मल आप आगे पीछे जा सकते थे, आपको पूरा एक ही सेक्शन में 90 क्वेश्चंस दिए जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, 100 क्वेश्चंस को पार्ट कर दिया है सेक्शंस में। तो 5 सेक्शन कर दिए 20-20 क्वेश्चंस के। तो 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन कर दिए और हर सेक्शन को 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास 90 मिनट का टाइम है, 1.5 घंटे का है। तो 18×5 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो उस 18 मिनट के अंदर ही आपको क्या करना है, वो 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप वापस से नहीं जा पाएंगे उस क्वेश्चन के। तो ऐसे नहीं करना है कि आपने 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है, आप 10 में डाउटफुल हो, तो आप सोचोगे कि मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ, बाकी आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, टू दिस सेगमेंट, और फिर मैं आके वापस से इस सेक्शन में आके मैं वापस से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा। इसके करके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं अनअटैम्प्टेड। आप अगर एक सेक्शन 20 क्वेश्चन का, जो पहला सेक्शन है जो 18 मिनट का होगा, उसमें आपको 20 के 20 क्वेश्चन या फिर जितने आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी है कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 80 करने हैं, 90 करने हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। आप उसके हिसाब से आप उनको डिवाइड करके चलोगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आप डाउटफुल नहीं हो, आप पूरा श्योर हो उन क्वेश्चंस के लिए, तो आप वो मार्क करके चलोगे पहले ही, क्योंकि 20 मिनट के बाद आप उस सेक्शन में दोबारा नहीं आ पाएंगे और फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेपर छूट गया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेंस में अब ये हो रही है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम्स में और मेंस एग्ज़ाम में। तो प्री में हमारे पूछे जाते हैं 1 लाइन क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वो प्री इसीलिए है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। लेकिन जो आपका रैंक बनता है वो बनता है आपका मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाता है आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एज इट वाज रिटन इन दी एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। मैं आपको दिखा दूंगी इधर फोटो डाल के, उसमें लिखा हुआ है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप एनक्लेक सॉन्डर्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आपको सिनेरियो बेस्ड दे रखे हैं कि आपको हॉस्पिटल का एक सिनेरियो दे देगा कि व्हाट विल यू प्रेफर या व्हाट विल यू डू इन सच कंडीशन, कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी पेशेंट के रिलेटेड। कि कोई भी एग्जांपल देख लो, एक जैसे एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का क्वेश्चन ले लिया है इन्होंने सिनेरियो बेस्ड। उसमें क्या कर रहा है, पेशेंट ब्लीड भी कर रहा है, उसका एयरवे भी चॉक्ड है, उसका रेस्पिरेशन रेट भी कम है, और उसने कुछ एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसको कुछ स्टक हो गया है गले में। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज एयरवे। ठीक है, तो आपको पहले आप वो जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से थोड़ा घुमाया फिरा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है। तो आप पहले ब्लीडिंग को नहीं देखोगे, फर्स्ट यू विल सिक्योर हिज एयरवे। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको अच्छे से करना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम में बैठने से पहले वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किस तरीके से आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन आप एब्सेंट माइंडेड बैठ गए हो, आके एग्ज़ाम में आप बहुत घबराए हुए हो अबाउट द रिज़ल्ट। तो जब आप एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो, या आप उस टाइम सिर्फ अपना पूरा दिमाग और अपना पूरा माइंड को, थॉट्स को अगर क्लियर करके नहीं बैठोगे, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ एवरीथिंग इन सच केसेस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे।
ठीक है, कि 1 लाइन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, पूछे भी जा सकते हैं बट मोस्टली सिनेरियो बेस्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है ये एग्ज़ाम। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज अगर आप पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे। और जो लास्ट चीज़ के बारे में बात करूँगी वो है, अभी आपके पास 1 दिन है, ठीक है। उस 1 दिन में हबड़ा दबड़ी कुछ नहीं करना है, आराम से जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं की पॉइंट्स उनको रिवाइज करना है, मेन पॉइंट्स को देखना है, शांति से रहना है एंड यू हैव टू टेक अ गुड नाइट स्लीप। अच्छे से सोना है रात भर, एटलीस्ट आपको 8-9 घंटे की नींद होनी चाहिए ताकि आपका माइंड उस टाइम अच्छे से प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो नींद अच्छे से लेनी है, खाना अच्छे से खा के जाना है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं पहुंचते हो तो सबसे पहले आप वहीं पे अफेक्ट हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। तो कोशिश करना आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, उधर जाके आप नोट्स वगैरह देख सकते हो या फिर चिल कर सकते हो, अपना सेंटर वेंटर आराम से देख लोगे तो आप स्टार्टिंग से ही रिलैक्सड रहो। बाकी गाइस स्टे हाइड्रेटेड एंड रीच ऑन टाइम फॉर द एग्ज़ाम। बाकी से ऑल द बेस्ट। पढ़ा हुआ सब कुछ है, आपने सिर्फ वहाँ पे जाके अपने माइंड को रिलैक्स करके आपको एग्ज़ाम देना है अच्छे से, कोई घबराना नहीं है, यू विल क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।